चाहता है कि छोटे शहरों में जो लोग, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे रंगकर्मी हो, चाहे दूसरे क्रिएटिव लोग हों, जब वो अपना काम पूरे शिद्दत के साथ करते हैं तो व्यवस्था का एक हिस्सा किस तरह दमनकारी रूप ले लेता है। ये जो सिद्धि में जो घटना घटी थी, तो उस समय भी खून खौला था। अब वापस से वो बात हुई है तो गुस्सा आता है, पर अभी पूरा पढ़ूंगी मैं। और डेफिनेटली बहुत ही बुरी बात हुई और बहुत ही बुरी घटना थी वो। इन लोगों के साथ तो शारीरिक प्रताड़ना उससे ज्यादा जो मानसिक होती है तो शायद वो हमारी हुई होगी। और कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े भागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, ये सीधी सिद्ध भूमि है और यहाँ पर कोई रण से भागा नहीं है। और ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लगातार 7वां ये महोत्सव का सोपान चल रहा है। 6 साल से लगातार हम रण में, युद्ध भूमि में लड़ रही है पूरी टीम, नीरज जी की, प्रवीण जी की, और हम सब आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार जो है इस युद्ध में एक विजय पथ की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहे। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम के संरक्षक हमारे के बड़े भाई डॉक्टर अनूप मिश्रा जी, बिल्कुल मतलब कहा था कि पीछे से धक्का तो मरते ही नहीं, भले चाहे गिर जाइए बचे, तब फिर गिरे के बाद फिर उठाइए, हाथ पकड़ के कहीं उठा फिर पुनः धक्का मार देंगे। तो वो मैं धक्का मारने वाले हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनूप मिश्रा भैया अपना बड़े करीब से अपना पतन का झेले हैं, शायद फोटो में नहीं है अपना, बाकी सब अपना के साथ तीन प्रताड़नाओं के साथ है। तो भैया अगली शब्द पर निश्चित है, जब मैं इसको खोल रहा था तो क्योंकि कनिष्ठ से मेरी बात नहीं हुई थी कि किताब किसके बारे में लिखा है, तो जब मैं खोल रहा था तो मन में एक ऐसा आ रहा था कि शायद वही फाइल तो नहीं है जिसको कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने बोला। और इसका मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर तरह से साक्षी था। और इन लोगों के साथ तो शारीरिक प्रताड़ना उससे ज्यादा जो मानसिक होती है तो शायद वो हमारी हुई होगी, जैसा भी था। पर साथ था, उस समय हमारी विजय सर से भी बात हुई थी, बहुत लोगों से बातें हुई। और कहते हैं ना कि कहीं हम अगर ठुकरा के अगर गिरते हैं, ठोकर लग के गिरते हैं, तो फिर आगे हमेशा बच के चलते हैं। पर इस तरह से कोई भी घटनाएं हमें आगे जाने में नहीं रोक पाएंगी। जैसे कामना ने कहा ना कि रणकर्मी कोई जानता नहीं, तो मैं इतना जानता हूँ रणकर्मी हुआ कि आप बेरंग है तो आपको रंग में रंग देगा, और आप रंग में तो आपको बेरंग नहीं कर सकता है। तो रंगकर्मी जो है, उसी का रंगकर्मी के चलते तो आजकल सुरक्षा कर्मी, संविदा कर्मी, शिक्षा कर्मी, पूरा सरकार जो है उसी से लेके सबको कर्मी बना दी। और इतने स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग कुकर्मी भी हो गए। निश्चित है ये किताब, इसको मैं अब एक एक लाइन इसको बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, और ये तो अंदर ही है हमारे, पर आपने इसको कैसे सजोया है इसको देखने का जरूर प्रयास करूंगा। हमें मिले हैं निश्चित तौर पर, किसी कहा है कि एक बघेरी में नहीं है कि उस आशी से कम नहीं है। हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत गिरजा से कर सके ये आशीर्वाद का खुद अभिभूत है। कामना बहन दिल्ली की बेटी है यहाँ पे, और आप दिल्ली के मतलब कहना है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये जन्मभूमि है जहाँ पे आपने जन्म लिया, और आज वहां पे आप पहुंची हैं और हमारी किताब को आपका इसलिए मिला है। 2 सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये प्रसंग मैंने वीडियो के थ्रू देखा था, और भैया से, नीरज भैया से बहुत लंबी बात हुई थी इससे, तो उस समय भी खून खौला था। अब वापस से वो बात हुई है तो गुस्सा आता है, पर अभी पूरा पढ़ूंगी मैं। और डेफिनेटली बहुत ही बुरी बात हुई और बहुत ही बुरी घटना थी वो, जो घटनी नहीं चाहिए थी। पर वो घटी तो एक साहस आया, उसके खिलाफ भी लड़ा जा सकता है। वैसा कभी आगे ना हो, कभी आगे हो भी ना, तो उसके लिए एक लड़ने के साहस सबको जो आता है, तो डेफिनेटली आप लोग लड़े और बखूबी लड़े, वो बहुत अच्छी बात थी। पर ये घटना होनी नहीं चाहिए थी डेफिनेटली। और
रही बात सीधी की, तो मैं सीधी पहली बार आ रही हूँ। सीधी तब तक खाली जिला सीधी यही सुनती आई थी जब मैं बैठक में थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी वहां पे। 12वीं तक मैंने पढ़ाई करी है, तो विंध्यनगर और फिर बैठक 11-12 तब तक सिर्फ लिखती थी कि डिस्ट्रिक्ट है वो सीधी। सीधी से होकर मुझे याद है कि रीवा गई थी एक बार। वो पहाड़ी रास्ता, बहुत ही खराब रास्ता था। अब पता नहीं कैसा रास्ता हो, मुझे पता नहीं। लेकिन सीधी वो बाहर, अगर मैं बात कहूं कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने गई, तो सीधी पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड एरिया ये कहा जाता है। वहां पे अगर आप JNU में पढ़ते हैं तो शायद कुछ परसेंटेज भी आपको मिलते हैं। और मैं जब पढ़ रही थी दिल्ली में, तो मुझसे पूछा जाता था कहाँ से हो, और बच्चे कोई देहरादून से है, चलो कानपुर, इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, सब अच्छे नाम, और नाम को लोग नक्शे में देखते हैं। सीधी जब बोले अच्छा सीधी क्या, तो कहीं सीधी को टेढ़ी मेढ़ी के साथ जोड़ देते थे और मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। तो जब मैं मिली नीरज भैया से, तो मैं उनसे बिना बता ही नहीं रही थी कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने कहा आप हंसेंगे मुझ पर, मुझे बहुत चिढ़ोती थी कोई मुझसे पूछे कि तुम कहाँ, क्यों बताती नहीं। तो मैंने कहा सीधी। तो बाद में उन्होंने कहा कि सीधे से हैं, क्या बोला सीधी से हैं। तो बड़ी खुशी हुई, कोई सीधी का इंसान मिला और सीधी को कोई जानता है। मुझे सबसे बड़ी बात की खुशी ये हुई कि सीधी को कोई जानता है, वो जानने वाला मुझे मिला। मुझे उससे पहले जानने वाला नहीं कोई मिले, जब तक मैं बाहर गई थी तब की बात नहीं कह रही। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं 7th विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यहाँ आई हूँ, और माफी चाहती हूँ बहुत समय लगा आने पर देर है दुरुस्त टाइम में कहती हूँ। शायद ये सब चीजें सर के साथ मुलाकात वो इस समय लिखा हुआ था, इसलिए मैं आई। तो थैंक यू सो मच। हम बहुत सारी फिल्में देखेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि ये जो तादाद है वो दिन ब दिन ऐसी बढ़ती जाए, बहुत सारे लोग आए वो कला से और जुड़े, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो हमारी लोक कला हो, और चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो। ये शुरुआत इस जगह पे कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। आज सुबह भैया ने कहा था कि गागर में सागर भरने वाली बात है, तो ये बिल्कुल बात मैंने सच कही कि यहाँ पे अगर इतने लंबे समय 151 दिन शायद भी अगर मैं भूल रही हूँ, हाँ 111 दिन के भी थिएटर, अगर रंग महोत्सव चल सकता है और बच्चों को थिएटर। मैं जब पढ़ रही थी कॉलेज में तो मुझसे पूछते थे क्या कर रही हो, तो रंग नौटंकी तो ठीक है, आगे करना क्या है। तो मैंने कहा नहीं करना है मुझे। तो डॉक्टर है आप, इंजीनियर है, तो लोग बहुत वाहवाही करते हैं। आप रंगकर्मी है, पहले तो रंगकर्मी क्या है इनको ये समझ में नहीं आता है, फिर वो करते क्या है। अच्छा, ये वो उसको काम गिना नहीं जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे रंगमंच की बातें होती हैं, यहाँ पे थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, और ऐसे ही सीधी हमारा बढ़ता रहे, हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाते रहें और बहुत सारे लोग साथ में जुड़े और ये कारोबार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। थैंक यू। लता पुष्पलता सांगेंगे। लता ये बटोल नारद सीधी फाइल्स एक पत्रकार की प्रताड़ना कथा, और ये एक सत्य घटना से प्रेरित पूरी किताब है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। कुछ प्रतियां मेरे पास थी और मैंने आज ये विमोचन में प्रस्तुत की है। और इस किताब में
नारद जी जो आप पत्रकार हैं, बकौल उनकी द्वारा कही गई हमारी भी कहानी है और उनकी खुद की भी कहानी नारद जी के ऐसी पौराणिक कथाओं में जो हमारे पास दृष्टांत है कि उन्होंने कैसे समाज के लिए एक पत्रकार के रूप में एक व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि नारद जी का पात्र जो है हम लोग हंसी मजाक में यूज करते हैं, क्योंकि जब आते हैं वो नारायण नारायण कहते हुए तो लोगों के द्वारा उन्हें एक ऐसा देखा जाता है कि नट के रूप में पधारे हैं, जबकि वो एक ऐसे व्यवस्था के अंग थे कि यदि वो नहीं होते तो ये व्यवस्था शायद इतनी खूबसूरत नहीं होती और बिना पत्रकारिता बिना संचार की ये दुनिया तो कल्पना नहीं की जा सकती है। और यहाँ पर नारद जी ने खुद को नारायण नारायण जो उनका शब्द वो बोलते हैं, तो मैंने अपने दृष्टिकोण से देखा है तो ये उनका लॉगिन पासवर्ड है। वो तीनों लोगों में प्रवेश करने के लिए उस पासवर्ड का यूज करते हैं, नारायण नारायण, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, वो कहीं भी जा सकते हैं इस पासवर्ड के जरिए। तो ये पत्रकारिता का पासवर्ड उनके पास था और उसी पासवर्ड के द्वारा ये किताब लिखी गई है। आप लोग का भरपूर प्यार मिलेगा, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद के रूप में होगा। और सर यहाँ मौजूद है कि सर तो चाहूंगा कि आशीर्वाद ये घटना जिस पर एक किताब लिखी गई है वो इतनी दर्दनाक प्रसंग है, वो 2 शब्द दिया वो तो घंटे 2 घंटे भी उसका बखान किया जाए तो कम है। और ये केवल पत्रकार की प्रताड़ना की कहानी नहीं थी, किस तरह से यहाँ के रंगकर्मियों को जितनी बर्बरता के साथ में पुलिस उनके साथ पेश आई थी और उससे किस तरह पार पाया जा सका, ये अपने आप में बहुत अलग तरह का प्रसंग है, उस पर और भी काम करने की जरूरत है। ये हमको दिखाता है कि छोटे शहरों में जो लोग चाहे वो पत्रकार हो, चाहे रंगकर्मी हो, चाहे दूसरे क्रिएटिव लोग हों, जब वो अपना काम पूरे शिद्दत के साथ करते हैं तो व्यवस्था का एक हिस्सा किस तरह दमनकारी रूप ले लेता है। ये जो सिद्धि में जो घटना घटी थी ये उसका जीवन प्रमाण है और कैसे उससे पार पाने की जो एक जिजीविषा थी वो भी इसमें दिखाती है। मैं समझता हूं कि इस किताब में वो तमाम पूरे प्रसंग होंगे और ये और भी जो हमारे जो लोग क्रिएटिव लोग जो छोटे इलाकों में काम कर रहे हैं उनको उनके लिए एक सबक भी होगा और एक तरह से सीखने का मौका मिलेगा। जहां तक कनिष्क की बात है तो एक पत्रकार के रूप में उसने वो दमनकारी जो कार्रवाई है उसका शिकार रहा है। उसमें एक छोटा सा प्रसंग में उल्लेख करना चाहूंगा कि इन सारे जितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको सिर्फ लंगोट पहनने की इजाजत थी, बाकी सारे कपड़े उनको उतार दिए गए थे और थाने में रखा गया था। जब इस बात हुई तो जब मैंने ऊपर के अधिकारियों से बात की कि ये किस तरह का वो है, वो जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि उनके बदन में ऐसा कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए जिसमें कि वो बाद में कहीं फांसी लगा लें, इसलिए उनके कपड़े उतारे गए। खैर इस तरह की बेहूदी मेहनत के बाद भी इनकी जीत हुई इसमें और आज ये पूरी तौर पर काम करने में साथ के साथ जुटे हुए हैं। इन सबको बधाई और कभी इस प्रसंग पर और बात करेंगे। धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,